हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा। आज हम लोग डाइस से रिलेटेड रीजनिंग पार्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक जितने भी तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ा है, जितने भी टाइप के पढ़े हैं, उन सबसे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन बैंक तैयार किया, उस पर आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन सेट। ठीक है, तो इस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्वेश्चंस है और किस प्रकार के इसके आंसर्स होंगे, और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। ठीक है, अगर मानक होगा तो विपरीत फलक कितने होंगे, 7 होंगे। विपरीत कितने होंगे, 7। और अगर सामान्य है तो पड़ोसी वाले कितने होंगे, 7 होंगे। कितने होंगे, 7। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पड़ोसी 6 और 1 मिला के 7 हो जा रहा है, यानी कि ये एक सामान्य पासा हो गया। और अगर सामान्य पासा है तो विपरीत में वो सभी नंबर होंगे जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 2 के विपरीत कौन कौन होना चाहिए, कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है और 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3, 4, 5 आपके ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। ठीक है, 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3, 4, 5। क्यों हो गया, क्योंकि ये एक सामान्य पासा है, क्योंकि पड़ोसी फलकों का योग 7 है। अगर पड़ोसी का 7 हो गया तो सामान्य है, और जिसके विपरीत पूछा जा रहा है तो जो अंक आपको ऊपर की सतह पे नहीं दिखाई दे रहे हैं वो सभी अंक हमारे क्या होंगे, विपरीत अंक होंगे। ठीक है, इसी तरीके से यदि आपसे यहाँ पर पूछा जाता है 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत भी आपको यही सारे आंसर देने हैं, 3, 4, 5, और 6 के विपरीत भी आपको यही आंसर देना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा है। अंक 1 के विपरीत कौन सा है, तो आप यहाँ चेक कर लीजिए, मानक है कि सामान्य है। ठीक है, 5 और 3 जोड़ेंगे, 5 और 3 8 हो जा रहा है, 3 और 1 4 हो जा रहा है। ठीक है, 5 और 1 6 हो जा रहा है, यानी पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, एक मानक पासा होगा। कैसा होगा, मानक पासा होगा। यानी यहाँ पर विपरीत अंक कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। विपरीत अंक 7 का होना चाहिए। तो विपरीत अंक 7 कब बनेगा, किसके विपरीत पूछा गया है, 1 के विपरीत। तो 1 के विपरीत 7 बनाने के लिए क्या लाएंगे, 6 लाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा है। 5 के विपरीत चेक कर लीजिए कौन सा पासा है ये, 3 और 6 9 हो गया, 6 और 5 11 हो गए, 5 और 3 8 हो गया। तो यहाँ पर पड़ोसी 7 नहीं है, पड़ोसी 7 नहीं है। तो अगर पड़ोसी 7 नहीं है तो ये एक कैसा हो गया, मानक पासा होगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, मानक पासा, यानी कि विपरीत कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। विपरीत कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो किसका विपरीत पूछा गया, 5, 5 का विपरीत 2, क्योंकि 5 और 2 मिला के 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 के विपरीत बताना है। 3 के विपरीत फटाफट आंसर देंगे। कैसा पासा हो रहा है, 3 और 4 7 हो रहा है ना, 3 और 4 7 हो गया, यानी ये एक सामान्य पासा हो गया। कैसा हो गया, सामान्य पासा हो गया। तो जिसका विपरीत पूछा गया है वो उस फलक पे जो अंक दिखाई दे रहे हैं उसके ना होने वाले सभी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 के विपरीत तो कौन कौन सा फलक दिखाई दे रहा है, 2, 3, 4 दिख रहा है, तो 2, 3, 4 दिख रहा है, तो बाकी अंक सभी हमारा पड़ोस विपरीत अंक होगा। ठीक है, तो बाकी कौन, 1, 5 और 6, 1, 5, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत भी आंसर आपको यही देना है, 1, 5, 6। और 4 के विपरीत पूछा जाए तब भी आपको आंसर यही लगाना है, 1, 5, 6। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक सामान्य पासा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 4 के विपरीत बताना है। तो 4 के विपरीत यहाँ पे भी पड़ोसी अंक 3 और 4 7 हो जा रहा है, तो ये एक सामान्य पासा हो गया। कैसा हो गया, सामान्य पासा। और अगर सामान्य पासा है तो 4 के विपरीत सभी अंक बताइए जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, 4 के विपरीत। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 6।
1 2 6, यानी कि यहाँ पर पूरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पर लगाइए, जानकारी अधूरी नहीं है, जानकारी अधूरी है, सॉरी, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 2 6 का सही होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर 2 भी होता तब ऑप्शन सी हो जाता, ठीक है, लेकिन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जो 1 के सामने वाले फलक पर है, यानी 1 के विपरीत बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कितने फलक उभयनिष्ठ हैं, 2 फलक, यहाँ पर 2 भी आपको दिख रहा है और 4 भी उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो 1 और 3 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, इसका सीधा सीधा जवाब। तो 1 के सामने वाले फलक यानी विपरीत पर कौन होगा, 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। जब 2 उभयनिष्ठ सतह दिखाई देते हैं तो जो बचा हुआ अंक होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। तो 2 उभयनिष्ठ होने पर होने की स्थिति में शेष फलक के अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ 1 और 3 आपस में विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है, पासे के अंक 3 के विपरीत फलक कौन है, 3 के विपरीत कौन होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैच कराइए कितने फलक उभयनिष्ठ हैं, तो सिर्फ एक फलक उभयनिष्ठ दिख रहा है, 1, ठीक है। तो 1 अगर एक फलक उभयनिष्ठ होता तो किसी एक दिशा में सभी अंकों को लिख देते हैं, हम घड़ी की दिशा में चल देते हैं, ठीक है। तो 1 4 2, ठीक है, 1 5 3, ठीक है। तो 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, और जो बचा हुआ अंक है जो नहीं दिखाई दे रहा 6, 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, 3 के विपरीत फलक, 3 के विपरीत फलक 2 हो जाएगा, कौन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है। जब एक उभयनिष्ठ होगा तो किसी एक दिशा में उभयनिष्ठ वाले स्थान से चलना शुरू कर दीजिए और उसको क्रम में लिखने के बाद सारे फलक एक दूसरे के विपरीत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 के विपरीत फलक पर कौन है, 4 के विपरीत फलक पर आपको बताना है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ फलक देखिए कितने हैं, उभयनिष्ठ फलक आपको सिर्फ 5 दिख रहा है, सिर्फ 5 वाला उभयनिष्ठ दिख रहा है, ठीक है। तो 5 से एक दिशा में चल दीजिए, तो क्या लिखेंगे, 5 1 3 5 2 4, तो 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत होगा, और 5 के विपरीत जो बचा हुआ अंक है कौन है, 6, तो 6 हमारा विपरीत होगा। पूछा क्या गया है, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत कौन हो जाएगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है, पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन है, 1 के विपरीत बताना है, तो आप उभयनिष्ठ फलक ढूंढिए, उभयनिष्ठ फलक कौन है, 2 है, ठीक है। तो 2 से एक दिशा में चल दीजिए, घड़ी की दिशा में हम चल रहे हैं, तो 2 6 1 और 2 3 5, तो 1 के विपरीत बताना है, तो आप 1 के विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 3 के विपरीत कौन, 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, और जो बचा हुआ अंक है 4, 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो ये सभी अंक क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत, तो 1 के विपरीत 5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 2 प्रारूप को दिखाया गया, अंक 3 के विपरीत फलक पर आपको बताना है, उभयनिष्ठ देखिए, तो उभयनिष्ठ अब की बार 2 फलक है, ठीक है, 2 फलक आपको उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, तो शेष बचे हुए जो फलक होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 3 के विपरीत कौन होगा, 4, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ 3 फलक दिए गए हैं, तो 3 फलक में आपको क्या करना है कि जो फलक से संबंधित प्रश्न है उस पर पहले जाएंगे। अंक 3 के विपरीत फलक, 3 कहाँ लिखा गया, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी एक दिशा में चल दीजिए, अब चाहे इस वाले फलक को पासे को लेकर बात करिए और चाहे इस वाले पासे पे चाहिए, किसी एक पासे से आपको चलना शुरू करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग कहते क्या है, हम लोग इस वाले इन दोनों पासों को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोनों में उभयनिष्ठ फलक कौन है, 5 है,
दोनों में उभयनिष्ठ फलक कौन सा है? 5 है। तो 5 से एक दिशा में चलिए, ठीक है, क्या लिखा जाएगा? 5 4 2 5 3 1। तो 3 के विपरीत 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और जो बचा हुआ फलक है 5 यानी 6, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत, और 2 और 1 एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्लियर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में भी पूछा गया है अंक 3 के विपरीत कौन सा होगा? 3 अब ढूंढ लीजिए कहाँ पर है। किसी एक पास, सभी पासे में 3 दिया, किसी एक पासे को चुन लीजिए। मान लीजिए ये पासा ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पासे से सवाल आपको बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? कोई उभयनिष्ठ वाला फलक ढूंढिए। उभयनिष्ठ फलक कौन कौन सा है? 2 का दिख रहा है इसमें, ये वाले, इन दोनों पासों को ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों पासों को अगर हम ले लेते हैं तो 2 उभयनिष्ठ दिख रहा है, 3 भी उभयनिष्ठ दिख रहा है, 2 और 3 एक दूसरे के उभयनिष्ठ दिख रहे हैं। तो 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। 1 किसके विपरीत होगा? 4 के, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ से सवाल हमारा बन नहीं पा रहा, क्योंकि हमें 3 के विपरीत बताना है। 3 के विपरीत बताने के लिए क्या करेंगे? अब अगर हम इन दोनों फलक पर, पासों पर बात करें तो यहाँ आपको 1 और 3 उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, 1 और 3 उभयनिष्ठ दिख रहे हैं। तो 2 और 5 एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे, है ना। यानी 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2 हो गया। तो बचा कौन सा? 3 और 6। तो 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत में आएंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, यानी 3 के विपरीत कौन सा होगा? डी होगा, ठीक है। समझ में आया? अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर। 13वें प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे? अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा है? तो 2 यहाँ पर दिया है, संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे? तो इन दोनों पासों पर नजर डालिए। दोनों पासों में 1 और 4 उभयनिष्ठ है। तो बचा कौन सा? 2 और 6। 2 और 6 क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 6, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा वीडियो, ठीक है। पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 4 डायग्राम दिए गए हैं। चारों डायग्राम में आपसे क्या पूछा गया है? ऊपरी पटल पर 3 आने पर निचली पटल, यानी 3 के विपरीत आपको बताना है कि कौन सा होगा। 3 के विपरीत कौन सा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 2 पासे आप लेंगे, जहां 3 पूछा गया, 3 यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन सवाल इनसे बनेगा नहीं, तो सवाल हम किससे बनाएंगे? इन दोनों पासों को ले लेते हैं, ठीक है। दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ दिख रहा है? 1। दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है? 1 दिख रहा है। तो एक क्रम में हम सवाल को बनाएंगे। तो एक क्रम में चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ से होगा 1 2 5, और यहाँ वाले पासे से होगा 1 4 3। तो किसके विपरीत बताना है? 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 5, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। और 1 के विपरीत कौन सा होगा? 6 होगा। 2 के विपरीत 4 होगा, और 1 के विपरीत 6 होगा, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था 3 के विपरीत, 3 के विपरीत 5, क्लियर है। 3 पासे या 4 पासे जब दिए जाएंगे तो इसमें आपको किसी 2 पासों को चुनना है, और उन्हीं की मदद से करेंगे जो हमारे पहले से ही बने बनाए मेथड्स हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2013 का प्रश्न है, ठीक है। क्या कहा गया? 1 की प्रतिकूल स्थिति की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रतिकूल स्थिति को मतलब विपरीत अंक आपको बताना है। कौन सा बताना है? विपरीत बताना है। तो विपरीत बताने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 8 और 9 दे दिए। अच्छा, यहाँ पर अंक लिखा गया है, ठीक है, ओके। 8 और 9 लिखे गए, हमें लगा कि 1 से 7 ही तक की बात हो रही है, नहीं, डाइस पे लिखा हुआ अंक, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको 1 के विपरीत बताना है। तो 1 कहाँ दिया गया? यहाँ पर दिया गया है 1, ठीक है। यहाँ 1 है ना। तो 1 अगर यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ से आप देखेंगे, इन दोनों पासों को ले लीजिए। दोनों में उभयनिष्ठ 7 और 9, 7 और 9 उभयनिष्ठ है। तो बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 1 के विपरीत कौन सा होगा? 6 होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया गया था। तो 1 के विपरीत 6, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यानी 6 आंसर करेक्ट होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? 2002 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का। अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा है? 4 के विपरीत बताना है कौन सा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 5 और 6 ये दोनों फलक ले लीजिए, ठीक है। 4 यहाँ दिया हुआ था तो इसलिए हम चुन लिए, ठीक है। तो 6 उभयनिष्ठ है, 5 भी उभयनिष्ठ है। तो बचे हुए फलक क्या होंगे?
एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 4 के विपरीत 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है, अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, ये वाला ले लीजिए जहाँ पर 6 दिया है, और एक ये वाला चुन लीजिए। ठीक है, तीसरे में तो 2 उभयनिष्ठ है, 3 भी उभयनिष्ठ है, तो बचा हुआ फलक क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। ठीक है, तो आपको 6 के विपरीत पूछा गया है, तो 6 के विपरीत 1। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 4 प्रारूप दिए गए हैं, अंक 3 के विपरीत फलक बताना। देखिए पासे में जो भी सवाल पूछा जाता है ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, विपरीत 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 यही मिलते रहेंगे। ठीक है, तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, 3 कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ देखिए ये वाले दोनों पासे ले सकते हैं आप। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ दिख रहा है, 5 के उभयनिष्ठ, 6 के उभयनिष्ठ, बचा हुआ फलक क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत बताना है, 3 के विपरीत कौन हो जाएंगे, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। ठीक है, ये SSC FCI का 4 पेपर में आया होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 4 एक दूसरे के विपरीत। ठीक, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया बिंदु 1 विपरीत फलक, यानी 1 के विपरीत आपको बताना है कौन सा होगा, बिंदु 1 के विपरीत कौन सा होगा, तो ये चुनना है। तो यहाँ पर 2 ही पासा दिया गया, 2 ही पासा दिया गया, तो बहुत आसान सा काम है। उभयनिष्ठ फलक ढूंढ लीजिए, उभयनिष्ठ फलक 2 दिख रहा है। ठीक है, तो 2 से 1 दिशा में चल दीजिए। ठीक है, तो 2 को हम 2 पॉइंट लिख देते हैं, उसके बाद 6 पॉइंट है, 6 आ गया, 3 पॉइंट है, 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ से फिर 2, फिर 1 पॉइंट है, फिर 5 पॉइंट है। तो आपको 1 के विपरीत बताना है, तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा, 6 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, 6 बिंदु वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 3 और 5 विपरीत है, और बचा हुआ अंक यानी 2 और 4 आपस में विपरीत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, आपको बताना क्या है कि 3 बिंदु के फलक के विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, 3 बिंदु वाले के विपरीत कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको 6 अंक वाला, 6 बिंदु वाला उभयनिष्ठ दिख रहा है, किसी एक दिशा में चल दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, 6, 1, 3 और 6, 4, 5। ठीक है, तो आपको बताना है 6 के विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, सॉरी 3 के विपरीत बताना है, 3 के विपरीत। ओके, 3 के विपरीत कौन सा आंसर होगा, आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग आपको खुले हुए पासे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट, होप यू एंजॉयिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।